तेन कासी पास करने वाले ना वास्ते मेनू इंसाफ दिला दे अल्लाह सोने ना सुना बतारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन तुसी पे देखते हो सोकी टीवी। मैं तो मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर करने। नाज़रीन इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हूँ। एक कोई फैमिली बैठी है और उसके साथ बच्चे हैं। आइए उससे पूछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेरा है, मैं ननकाने की रहशी हूँ। और मेरे हस्बैंड ने एक भट्टा लिया था ठेके पे हाजी हमीद से। हाजी हमीद ने अपने बदमाशों को साथ में 5-6 बदमाश हैं उनको साथ में मिलाकर मेरे भट्टे पर कब्जा कर लिया है। मेरे भट्टे पर कब्जा कर लिया है। मेरी छोटी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि मेरे पास खर्चा नहीं है। वो खर्चा देने के लिए आया मेरे पास। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ईशा की अजान को मैं आऊँगा, लाइट ऑफ कर देना। मैंने लाइट ऑफ किया तो उनको शक पड़ गया कि लाइट ऑफ क्यों किया है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को उठा लिया है। नहीं, पहले आपका हस्बैंड छुपा हुआ था उनसे? पहले उन्होंने चोरी का कर्जा जान के झूठा हमारा कोला किसी को हदारा दिलाकर वही है सच ने सबके साथ पहले मीटिंग की हुई है थी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे शौहर को कहा कि किसी को हदारा कोला चाहिए। कोला हदारा देकर तो वही पर्चे का ऑर्डर करा कर तो मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया। हम लोगों ने 2 घंटों के अंदर अंदर अपने हस्बैंड को छुड़वा लिया कि एसएच को कहा कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि क्या जुर्म है हमारे आदमी का। अगर मेरे हस्बैंड का कोई जुर्म है तो हमें भी पकड़ लो। फिर मैंने हस्बैंड जो उन्होंने भट्टे में कब्जा कर लिया। मेरा शौहर वहाँ नहीं आता था इसलिए कि ये बहुत बदमाश है, ये हमें इंसाफ नहीं देंगे। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बुलाया कि मेरे पास खर्चा नहीं है, तुमने कोठी बंगला सब कुछ तो बेच दिया है, मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, तुमने मेरा सामान रोड पे ला कर रख दिया, मैं कहाँ लेके जाऊंगी इन्हें। जब मैंने वो सामान जो है उसके पास बैठी हुई थी, मैं कहाँ लेके जाऊँ, ये दिन रात सोचती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी यहाँ सामान के ऊपर बैठी रहूँगी, कब्जा तो उन्होंने कर लिया है, कम से कम मुझे थोड़ा सा खर्चा तो दे दो। वो मुझे खर्चा देने के लिए ही आया था। उसने कहा कि मैं ईशा की अजान को आऊँगा। जब वो ईशा की अजान को आया मैंने लाइट ऑफ कर दी है कि उसे आते हुए कोई देखे ना हो, उसे कोई फैर ना मार दे। जब मुझे नहीं पता था कि ये अगवा कर लेंगे। जब मेरे हस्बैंड सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो उन्हें शक पड़ गया। वो पीछे से उन्होंने फ़ोन किया है, उनकी ड्यूटी कार आ गई है। उन 5-6 ने हथियार पकड़ा है, मुझे धक्का दिया, मेरे शौहर को धकेलते गाड़ियों में डाल लिया है। मेरे शौहर और मेरे हस्बैंड का सीढ़ियों पे भी खून लगा हुआ था। मैंने 15 में कॉल भी की, 15 में पुलिस भी आई, उन्होंने मौका भी देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा बीबी तुम थाने आना, हम लोग आपके ज़रूर सुनेंगे। जब मैं थाने गई हूँ तो मुझे इंसाफ नहीं मिला। अरे मैं आरपीओ के पास, डीपीओ के पास, एसएच के पास, हर अफसर के पास मैं गई हूँ। फिर मुझे एक आदमी पठान मिला लाहौर में, उसने कहा कि तुम शेख रशीद के पास जाओ, तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। मैंने वज़ीर के पास आई थी, शेख रशीद ने सहन और मोर करके दी कि डीपीओ के पास जाओ। जब मैं डीपीओ के पास गई तो डीपीओ ने कहा कि जाओ, आपको सहन कर दिया, मोर लगा दिया, आपको इंसाफ मिलेगा। जब मैं डीएफसी के पास गई हूँ तो उसने कहा कि बीबी ये तो मोहर लगवा कर लाई हो, सहन करवा कर लाई हो। अरे शेख रशीद क्या करेगा, वो मेरी वर्दी उतार देगा या फिर मुझे नौकरी से निकाल देगा, वो कुछ नहीं करेगा मेरे साथ। तुम कितनी बगैरत औरत हो। फिर उसने मुझे डीएफसी के, ये मेरे पास छोटा सा कवर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मैंने उसने लिख कर दिया। मैं डीएफसी के पास गई हूँ, मैंने कहा साहब डीपीओ के पास गई थी, उन्होंने आपके पास भेजा है। उसने कहा कि अपनी बच्चियों का ख्याल कर लो। अरे डीपीओ ने बोला है, डीपीओ ने ये बोला है कि तुम वर्दी नहीं उतार देगा वो शेख रशीद जिसकी तुम मोहर और सहन लेकर आई हो, ना तो शेख रशीद हमारी वर्दी उतार देगा, ना हमें नौकरियों से निकाल देगा। तुम कितनी बगैरत औरत हो। फिर उसने छोटा सा कवर मुझे दिया कि डीएफसी के पास जाओ। डीएफसी के पास गई, उसने कहा बगैरत औरत, तुम्हें कितनी बार कहे कि सुकून से बैठ जाओ, अगर तुम अपने शौहर को नहीं ढूंढ सकी तो अपनी बच्चियों का ख्याल करो। इसलिए धमकी लगाई कि आपकी बच्चियां उठा लेंगे तो इसकी इज्जत लूटी जाएगी।
फिर मैं क्या करूं? मैं इधर आई हूँ इंसाफ लेने के लिए। अरे इमरान खान जलसों में कहता है मैं इंसाफ गरीबों को दिलाऊंगा, ये इंसाफ ही उसका, ये इंसाफ नहीं है। और एक तरफ वो जलसों में कहता है, एक तरफ कहता है इमरान खान कहता है जलसों में मैं गरीबों को इंसाफ दिलाता हूँ। अगर कोई इंसाफ लेने के लिए आ जाता तो पुलिस उसके तक नहीं पहुँचने देती। अगर कोई अपनी मदद मांगने के लिए किसी रोड में बैठ जाता है तो उसको इंसाफ नहीं, पुलिस उसके ऊपर कोई केस डाल कर उसको जेल में धकेल देती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे कल बैठी हुई थी, अरे पुलिस वालियों ने मेरी बच्चों के साथ इतनी बदतमीजी की है, उसके बाजू में मरोड़े बाल भी खींचे और मुझे कहने लगी मैं आपके ऊपर कुछ जिना का केस डालकर जेल में डाल दूंगी। यही इमरान खान का इंसाफ है ना? इमरान खान तो जलसों में कहता है मैं अमाड़ों की मदद करता हूँ, और ये उसकी मदद करते हैं। वो एक तरफ जलसों में कहता है मदद करता हूँ, दूसरी तरफ से पुलिस को कहता है जाओ। अरे वो औरत बच्चे लेकर बैठी है, उसको जेल में डाल दो, कोई केस डाल दो। ये इमरान खान का इंसाफ है? अरे अगर मेरे जैसी मसलूम औरत को अगर उठाना ही है तो हमारे मेरे बच्चों के ऊपर तेज छिनको, अरे मुझे मार डालो तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अरे यहाँ इमरान खान इंसाफ नहीं देगा तो मैं अल्लाह से इंसाफ मांगूंगी। मेरे बच्चे 3 टाइम मिर्च के साथ खाना खाते हुए क्या करूं? अरे मैं तो इतनी अक गई हूँ, मैं अपनी जान देने को लिए तैयार हो गई। मुझे जुमेरात तक मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। 80 लाख रुपया, अरे 80 लाख रुपया मैंने लोगों का कर्जा देना है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं तेल अपने साथ लेकर आई हूँ, मैं जुमेरात तक इंतजार करूंगी। अरे ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं खिलाया जाता मुझसे। जब मिर्चें इसके ऊपर आगे रखती हूँ तो मेरा सीना फटकर चीर हो जाता है, क्या करूँ? अरे बच्चे अपनी माँ को कहते हैं मुझे मम्मा ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, तो मेरे बच्चों ने ये भी कभी नहीं कहा, इसलिए मेरा दिल भी दुखता है। इमरान खान से रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि इमरान खान मुझे इंसाफ दिला दो, अरे ताकि मैं भी किसी मीडिया वाले के सामने खड़ी होकर कहूँ कि मेरा इमरान खान मुझे इंसाफ दिलाता है। मैं नहीं ऐसा कह सकती क्योंकि मुझे अभी तक पुलिस वाले खुद धमकियाँ लगाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आगे पुलिस वालियों ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ छोटे छोटे बच्चे लेकर? अरे ये 3 टाइम मिर्च खाते हैं तो माँ क्या करती है? माँ यही कहती है अल्लाह मियाँ हमें तो कोई मौत ही दे दो। हमें जब इंसाफ ही नहीं मिला तो हम कहाँ जाए? अरे कौन है बादशाह तो कौन है वजीर जो इंसाफ दिलाता है? मुझे भी तो पता चले। अरे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ यहाँ 2 घंटे से। यहाँ जब ये जलसा हुआ है अजान हो गई, अजान हो गई। अल्लाह पाक मदद करेगा। अल्लाह सोने मैंने इंसाफ दिला दे, तेन असर ते फायदा और तेन काजी पास करने वाले दा वास्ते मैंने इंसाफ दिला दे। अल्लाह सोने आए ना सुना बताना तो मेरे जान दिला दे। अरे मैं कहा ले कि जो अल्लाह सोने मैंने इंसाफ दिला दे। अल्लाह सोने तेरे यार भी वाले दा वास्ते अल्लाह सोने तेरे असर ते फायदा दा काजी पास करवा। अरे मैंने कोई इंसाफ दिला दे।